है आपका। इसके पहले मैं 10 स्लाइडें डिस्कस कर चुका हूं और आज ये स्लाइड नंबर 11 है। टॉपिक हमारा मेंशन कर दिया है उत्सर्जन तंत्र, स्क्रीटरी सिस्टम। मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन तंत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें कि अनावश्यक एवं हानिकारक पदार्थ शरीर के बाहर निकाले जाते हैं और इसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में उत्सर्जन तंत्र नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो कि रक्त से छानने की एक व्यवस्था होती है और ये रक्त का फिल्टर जो है वो किडनी के द्वारा किया जाता है। मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती हैं, ये मुख्य उत्सर्जी अंग है या मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है। तो 2 किडनी होती हैं और ये किडनी पूरे ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करती हैं। उसमें से जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हानिकारक सब्सटेंस है उनको फिल्टर करने के बाद शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। आइए हम आरंभ करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज को, समझ लेते हैं और उनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, वक्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? किडनी को ही वक्र कहते हैं या गुर्दे भी किडनी को ही कहा जाता है। वक्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। इस किडनी के अंदर बहुत सारे मिलियन बिलियंस की संख्या में नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे, और वो नेफ्रॉन जो होते हैं वो किडनी की यूनिट होती है और यही नेफ्रॉन मुख्य रूप से ब्लड फिल्टर करने का कार्य करते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो किडनी है, गुर्दे हैं, यही जल को मेंटेन करते हैं बॉडी में। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया में किया जाता है? दोस्तों, जिस व्यक्ति के गुर्दे या किडनी खराब हो जाती हैं, किडनी अपना कार्य नहीं कर पाती है, यानी रक्त का फिल्ट्रेशन करना, जब वो कार्य नहीं हो पाता है तो उस प्रक्रिया को आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है। उसे हम डायलिसिस कहते हैं या फिर उसे हम अपोहन, हिंदी में अपोहन शब्द कहा जाता है और अंग्रेजी में डायलिसिस कहते हैं। तो उसे आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि डायूरेटिक होती है। जब यूरिन को बढ़ाना होता है तो उसे डायूरेटिक मेडिसिन दी जाती है। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम एक पिगमेंट होता है जो कि यूरिन में होता है, उसकी वजह से हल्का पीला रंग होता है। मूत्र का पीएच मान आंशिक अम्लीय होता है, 6.5 के आसपास होता है। मूत्र में सामान्यतः क्या क्या होता है दोस्तों? तो 90% जल होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अन्य पदार्थ उसमें देखे जाते हैं। प्रतिदिन मानव मूत्र कितना उत्सर्जन होता है? 1.5 लीटर के आसपास ये औसत है, प्रतिदिन उत्सर्जित होता है। गुर्दे का आकार क्या होता है दोस्तों? तो बीन शेप में होते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं, ये बीन शेप में दिख रहे हैं आपको, बीन शेप में गुर्दे के आकार। अब इसके डायग्राम को मैं आ गया हूं चित्र में तो थोड़ा बता देता हूं, फिर आगे प्रश्न सीरीज में बढ़ता हूं। इसमें आप 2 ब्लड कैपिलरीज देख रहे हैं, एक हमारी ब्लू रंग से और रेड रंग से है। तो एक्चुअल में जो ये ब्लू कलर वाली आपको दिख रही है ये महाशिरा, ये हम जिसे कह सकते हैं वेना केवा, और जो ये रेड कलर की आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं एरोटा। तो एरोटा और वेना केवा ये 2 चीजें होती हैं यहाँ पर, दोनों अलग अलग हैं। एक में प्योर ब्लड होता है और एक में इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये 2 हमारी किडनियां हैं। किडनियों की टिप पर अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड होती है जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसके टिप पे होती है, इसीलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि लड़ो या उड़ो ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि ये हार्मोन जो सीक्रेट करती है एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन, दोनों हार्मोन 3F हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि लड़ने उड़ने या डर जाने के दौरान जो है ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो ये एड्रिनल ग्लैंड किडनी के टिप पे होती हैं, दोनों किडनी के टिप पे। इस किडनी से एक देखिए यूरेटर निकलता है, ये भी एक यूरेटर है और ये भी एक यूरेटर है। यूरेटर करता क्या है कि जो भी यहां पर ब्लड फिल्टर होके यूरिन बनता है वो यूरिन धीरे धीरे आगे पास आउट होता है और कहां जमा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। ये ब्लैडर है पूरा, मूत्राशय जिसे हम कहते हैं, और इसी में जमा हो जाता है यूरिन और टाइम टू टाइम डिस्चार्ज होता रहता है बॉडी से, मूत्र मार्ग से और मूत्र रंध्र से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये एक डायग्राम है जो कि आप देख रहे हैं, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब आइए आगे बात करते हैं। और इसका आकार कैसा होता है किडनी का? बीन शेप में। गुर्दे का वजन कितना होता है? 120 ग्राम से 170 ग्राम के आसपास होता है। ये मैंने दोनों को बीच में, क्योंकि किसी की बॉडी में ज्यादा किसी में कम डिपेंड करता है वो।
दोस्तों एक ही मैंने यहां पर एक सीरीज मेंशन की, इसको थोड़ा देख लीजिएगा, रे डायग्राम। प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी में पूरी तरह, जब आप प्रोटीन लेते हैं और डाइजेस्ट होता है प्रोटीन, तो क्या बनता है? अमीनो अम्ल बनता है। और अमीनो एसिड जब आगे बढ़ता है प्रक्रिया में, यानी अमीनो अम्ल जब प्रोसेस होता है, तो अमोनिया बनता है। और अमोनिया एक हार्मफुल सब्सटेंस है बॉडी के लिए। अब उसके बाद अमोनिया लीवर के द्वारा, लीवर में एक साइकिल चलती है जिसे हम यूरिया साइकिल कहते हैं, और वहां पर ये अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बॉडी में यूरिया का निर्माण कहां होता है? तो लीवर में होता है, और लीवर में ही ये प्रोसेस होता है। तो ये एक प्रोसेस आपके सामने मैंने थोड़ा बता दिया, इसको ध्यान रखिएगा। मूत्र भंडारण क्षमता, यानी जो हमारा ये मूत्राशय है, इसमें मूत्र भंडारित होता है, इकट्ठा रहता है, तो 800 ml मेल में और 500 ml फीमेल में। अधिकतम 800 ml मेल स्टोर कर सकता है और फीमेल 500 ml स्टोर कर सकती है। हमें यूरिनेशन फील कब होने लगता है? तो दोस्तों 200 ml जैसे ही इसमें भर जाता है तो लगता है कि यूरिनेशन फील होने लगता है। मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है? यानी जो टोटल लंबाई मूत्र मार्ग की होती है, तो 10 सेंटीमीटर होती है मेल में, और फीमेल में 2.5 सेंटीमीटर होती है। 1 लीटर यूरिन में यूरिया की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? तो 9.3 ग्राम अप्रोक्सीमेट 1 लीटर यूरिन में यूरिया होती है। मूत्र में गंध किसके कारण होती है? तो अमोनिया के कारण होती है। मूत्र में जल संतुलन बनाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एडीएच यानी वैसोप्रेसिन कह सकते हो, या एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। ये मूत्र में कितना पानी जाएगा उसको नियंत्रित करता है। और ये हार्मोन सिक्रीट कौन करता है? तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ये 2 हार्मोन होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है दोस्तों। ऑक्सीटोसिन का भी अलग रोल होता है, मैं इसका हार्मोन वाली आपकी स्लाइड में पढ़ाऊंगा, केवल हार्मोन के बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए मैं कल ही डिस्कस कर लूंगा, अच्छा रहेगा, इससे काफी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पूरी बॉडी में जितने हार्मोनल ग्लैंड्स हैं उनके बारे में, और हार्मोन कौन कौन से सीक्रेट होते हैं उसकी हम चर्चा हम कल करेंगे। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन जब मैं वहां आपको बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है गाउट या गठिया का कारण क्या है? तो हाइपर यूरियासिमिया। हाइपर यूरिसीमिया यानी यूरिक एसिड बहुत ज्यादा जमा हो जाता है बॉडी में, तो वो ज्वाइंट्स में पेन का कारण बनता है। जहां जहां पर जोड़ होते हैं वहां वहां पर यूरिक एसिड जमा होने लगता है, तो इसको कहते हैं हाइपर यूरिसीमिया। किडनी में पथरी कब बन जाती है दोस्तों? तो किडनी में दरअसल जितना किडनी फिल्टर करती है, अगर उससे ज्यादा की क्रिस्टल फॉर्मिंग होने लगती है तो किडनी में पथरी हो जाएगी डेफिनेटली। और पथरी होने के कारण क्या होते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक अम्ल, जब ये ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली पथरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रोलॉजी इसी से बनता है। मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त गंदगी का उत्सर्जन क्या कहलाता है? तो यूरियोटेलिज्म, ध्यान रखना, यूरियोटेलिज्म कहलाता है जो एक्सक्रीशन होता है नाइट्रोजन युक्त। पक्षियों में अगर देखा जाए तो यूरिकोटिलिज्म कहलाता है, इसलिए क्योंकि वहां यूरिक यानी यूरिक एसिड और यहां पर यूरिया यानी यूरियो, तो दोनों थोड़ा सा ऐसे पढ़िएगा तो याद रहेगा। किडनी किस एंजाइम की मदद से फिल्टर करती है ब्लड को? तो एक एंजाइम है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम किडनी को फिल्टर करता है, रक्त को मदद करता है फिल्टर करने में। अच्छा, छोटे बच्चों में, यानी जो कि हमारे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनमें दूध के पाचन के लिए रेनिन एंजाइम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लूप ऑफ हेनले पाया जाता है तो नेफ्रॉन में, इसके अंदर जो नेफ्रॉन होती है उसमें लूप ऑफ हेनले पाया जाता है, जो कि रीनल मेड्यूला में होता है। एक प्रश्न बन जाता है लूप ऑफ हेनले किससे संबंधित है? तो वो किडनी में नेफ्रॉन से संबंधित है। किडनी खराब हो जाने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहा जाता है? तो यूरेमिया कहा जाता है दोस्तों। अगर किडनी खराब हो जाती है तो डेफिनेटली ब्लड में यूरिया बढ़ेगा, उसे यूरेमिया कहा जाता है। किसके प्रदूषण से किडनी रोग होता है? तो कैडमियम के। कैडमियम का प्रदूषण अगर जल में है तो किडनी रोग डेफिनेटली होगा। व्हील्स रोग किससे संबंधित है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए मैंने इसको सम्मिलित कर लिया है, किडनी से रिलेटेड है। किडनी एक दिन में कितने लीटर रक्त फिल्टर करती है? 180 लीटर। 24 घंटे में अगर हम बात करें तो 180 लीटर ब्लड किडनी फिल्टर कर देती है। मनुष्य के शरीर में सामान्यतः
5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, जो कि दिन भर में बहुत बार फिल्टर होता है पूरा का पूरा ब्लड। इसके बाद किडनी के भाग मैंने थोड़े से यहाँ पर मेंशन किए हैं कि किडनी में क्या क्या चीजें होती हैं। एक सेक्शन कट करके दिखाया गया है जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ कॉर्टेक्स है, दिस इज द मेड्यूला, और ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन। इसके बाद ये नेफ्रॉन्स हैं, आप देख सकते हो। ये यूरेटर है, जो कि यहाँ पर आपने देखा था, यूरेटर जो नीचे लेके आता है यूरिन को। तो उत्सर्जन तंत्र से मुझे नहीं लगता है कोई समस्या होगी। अब अगर कोई प्रश्न छूटता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा दोस्तों कि मेरे द्वारा ये आरंभ की गई सीरीज आपको कैसी लग रही है, और अगर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। बस शेयर करना है और लाइक करना है, बस इतना ही काम है पढ़ने के बाद। तो कल हम लोग जुड़े रहिएगा, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं कल। थैंक यू।